के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। टेंस का 2 क्लास ऑलरेडी मिल चुका है आपको, और अगर एग्जाम के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है ना। टेंस अगर आपको आता है तो वॉइस तभी आएगा जब आपका टेंस कंप्लीट होगा। तो पहले टेंस पहचानना है आपको, उसके बाद वॉइस को कवर करना है, और कम से कम 6 नंबर मैट्रिक में और 6 नंबर 12th में इससे आता है। तो आएगा कैसे कि एक्टिव दिया रहेगा, पैसिव चेंज करना है ना। और कभी कभी क्या करता है कि पैसिव दे करके एक्टिव पूछता है, दोनों तरफ से पूछता है। जूनियर क्लास में केवल है कि एक्टिव दिया और पूछ लेगा क्या, पैसिव। लेकिन सीनियर क्लास में चूंकि आप एक्सपर्ट हैं तो आपसे दे देगा पैसिव और पूछेगा एक्टिव। तो अगर ध्यान से क्लास को देखा जाए है ना, तो बेसिक से शुरू करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपका 6 नंबर एग्जाम में कंप्लीट है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वॉइस होता क्या है। तो 2 होता है ये, है ना। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं, उम्मीद है कि आप 10th में नहीं पढ़े होंगे पहले, है ना, इसलिए बेसिक जानना जरूरी है। जैसा कि इसका नाम है एक्टिव वॉइस। एक्टिव मीन्स कोई चीज एक्शन में होना, है ना। पैसिव मीन्स होता है पड़ा रहना, चुपचाप जो है उसको ऐसे भी क्या बोला जाता है कि वो पैसिव में है, कोई एक्शन नहीं कर रहा है। तो इसमें जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा किसमें, एक्टिव में, वो एक्शन करेगा, यानी कुछ न कुछ काम करेगा। और पैसिव में क्या होगा कि इस सब्जेक्ट कुछ नहीं करेगा, बल्कि सब्जेक्ट पर ही कुछ काम किया जाएगा, है ना। जैसे अगर हिंदी की बात करें तो मान लो इसमें रहेगा कि मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, है ना, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले पहचानना होगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, आई, है ना। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, आई टीच यू, है ना। तो जैसे ये लिखा है तो आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट जो है आई, इसमें कुछ न कुछ काम कर रहा है। और यही यहाँ पर रहेगा यू आर टाउट, है ना, यू आर टाउट। तो इसका अगर आप हिंदी करेंगे ना तो इसका हिंदी हो जाएगा कि तुम्हें पढ़ाया जाता है ना, तुम्हें हाँ पढ़ाया जाता है। यही दोनों में अंतर है, समझ गए। यहाँ पर मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ तो सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो काम कर रहा है, जबकि यहाँ पर किसके बारे में बात करें हम लोग, यू के बारे में। और यू यहाँ पे काम नहीं कर रहा है बल्कि इसी पर काम हो रहा है। तो पढ़ के भी पता चल जाएगा, हिंदी में अगर ट्रांसलेशन आएगा तो पढ़ के पता कर लेंगे कि जो जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो काम कर रहा है कि उस पर काम हो रहा है। बेसिक है बिल्कुल समझना, है ना। तो ये आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, और तुम्हें पढ़ाया जाता है तो यू आर टाउट, समझ गया। अब अलग अलग टेंस का चेंज करने का अलग अलग क्या है, नियम है ना। तो उस नियम को भी हम लोग देखेंगे, और इससे बिल्कुल आपको लिखते चलना है ना। बैठ करके कोई ये क्लास देखना नहीं है, जो भी लिखा जाएगा बोर्ड पे उसको राइट डाउन करते जाना है आपको, समझ गए। अब देखेंगे हम लोग चेंज करने का नियम, है ना, कि कैसे एक्टिव से पैसिव हम लोग बदलते हैं। तो पहला नियम है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को, है ना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में बदलते हैं, है ना। सबसे पहला काम है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, आपस में बदल देंगे। अगर सब्जेक्ट आई है तो ये बनेगा क्या, मी, है ना। अगर ये मी है तो बनेगा क्या, आई, है ना। इस तरह से ये बनता है। अगर सी है तो इतना बेसिक जानकारी तो आपको होगा, सी बनेगा क्या, हर। अगर हर है तो क्या बनेगा, सी। उसी तरह मान लो अगर सब्जेक्ट रूप में बी है तो इधर बनेगा अस, और अस रहेगा तो बनेगा वी। पहला काम यही करना है, समझ गए। अब हम लोग दूसरी काम के बारे में बात करेंगे। दूसरा क्या करना है कि टेंस के अनुसार, टेंस के अनुसार अकॉर्डिंग टू टेंस आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है ना। हेल्पिंग वर्ब पुट करना है। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसा टेंस रहेगा, इज, एम, आर हो सकता है ना, वाज, वर हो सकता है ना। इस तरह से ये हो सकता है। तीसरा है इसमें आपका कि मेन वर्ब को V3 में बदल देना है ना। मेन वर्ब को V3 में बदल देना है। तीसरा नियम बिल्कुल बेसिक है आपका, यहां से ही आपको समझना है, सब सारा टेंस में ये काम होगा। तीसरा हो गया। चौथा, अगर ऑब्जेक्ट को प्राथमिकता देना है तो बाई के बाद उसको लगा देना है, उसे हम लोग एजेंट भी कहते हैं। ये 3 काम सभी में करना है, 4 काम,
है ना। पहला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में बदलेगा, दूसरा टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तीसरा मेन वर्ब को V3 में बदल देंगे, और चौथा जो है सो बाई प्लस कर देंगे एजेंट, है ना। तो इस तरह से इसको भी आपको लिख लेना है, जगह कम है मिटाते भी चलेंगे। और इतना ही सभी टेंस में करना है, जितना भी आपका टेंस आएगा सब में यही काम आपको करना है, ठीक है। अब देखो, अब आएंगे हम लोग टेंस के अकॉर्डिंग इसको सीखेंगे, है ना। तो सबसे पहला टेंस कौन सा होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसी को कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। देखिए स्ट्रक्चर अगर एक्टिव की बात करें तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस में ऑब्जेक्ट, है ना। यही ना होता है, सब दिन पढ़ते हैं आप लोग। अगर इसी स्ट्रक्चर का कोई सेंटेंस है तो उसका पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा, यानी जब हम लोग चेंज कर लेंगे तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोले हैं आपस में बदलेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब इसका है इज एम आर, है ना, इज एम आर। फिर आपको क्या करना है? मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर बाई और प्लस में इधर लगा देना है एजेंट। बहुत आसान है समझना, ठीक है। देखो अब मेन आ गए हम लोग चेंज करने पे, कैसे ये चेंज होगा। अब सेंटेंस देखो, यहां समझना ध्यान से, है ना। सेंटेंस क्या है? तो जैसे सी लव्स मी, है ना, सी लव्स मी, वह मुझे प्यार करती है। अब देखो ऑब्जेक्ट कौन है इसमें? मी। तो मी जब सब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा? आई। ये हम लोग क्या बना रहे हैं? इसका पैसिव, है ना। तो मी आगे आएगा तो क्या बनेगा? आई। आई के साथ क्या लगेगा? एम। आई के साथ एम। और लव का V3 हो जाएगा लव्ड, और बाई सी का क्या बोले हैं? हर। बहुत आसान है ना, कुछ करना ही नहीं है। सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को हम पैसिव में सब्जेक्ट बनाएंगे, इज एम आर लिखेंगे, जो इसमें वर्ब दिया रहेगा उसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और जो शुरू में था उसको बाई लगा के इधर लिख देंगे, है ना। बिल्कुल आसान है। और सेंटेंस देखो, जैसे रह सकता है, मान लो निगेटिव सेंटेंस तुम लेना कोई चाहता है, यू डू नॉट बीट हिम, तुम उसे नहीं पीटते हो। यहां पे थोड़ा आपको सावधान होना है कि अगर एक्टिव में डू है तो जरूर पैसिव में डू नहीं रहेगा, पैसिव में वो हट जाएगा। डू या डज क्या होता है? हट जाता है। तो हिम है तो हिम आगे आएगा तो क्या बनेगा? ही के साथ क्या लगेगा? इज। नॉट, बीट का V3 बीटेन, वेरी गुड। ही इज नॉट बीटेन बाई क्या हो जाएगा? यू। ही इज नॉट बीटेन बाई यू। ये सिंपल है बिल्कुल। और सारा में वैसे ही बनेगा, सारा मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट में ऐसे। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, है ना। इसको उम्मीद है कि लिखते चलना है आपको, है ना, ज्यादा वेट नहीं करना है, कम समय में ज्यादा सीखना है। चलिए, सेकेंड टेंस है हम लोग का प्रेजेंट कौन सा? कॉन्टिन्यूअस, है ना। एक्टिव स्ट्रक्चर आपको पता होगा, बोलिए क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सबसे आसान टेंस। V4 प्लस में ऑब्जेक्ट। इसी का अगर आपको क्या बनाना है? पैसिव, तब स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में चेंज होगा, है ना। नया सब्जेक्ट आएगा, उसके अनुसार आपको लगाना है इज एम आर, और फिर लगाना है V3। V3 लगाने के पहले आपको एक वर्ड जुड़ेगा बीइंग, है ना, बीइंग। यही पहचान अलग हो किससे करता है? सिंपल प्रेजेंट से। वहां बीइंग नहीं है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में बीइंग है। और फिर इधर प्लस में बाई, प्लस में यहाँ पर एजेंट, है ना। ये आपका हो जाएगा। अब यहां से हम लोग देखेंगे, यहां से देखो हम लोग क्या देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल समझते चलो। जैसे क्या लिखें? सी इज टीचिंग मी, सही है ये। सी इज टीचिंग मी, मी है अभी पहले समझ लो। मी आगे आएगा तो क्या बनेगा? आई। आई के साथ क्या लगेगा? एम।
और यहाँ पर अपने से कंटिन्यूअस जब जैसी देखे इज एम आर के साथ तो उसमें लगा देना है तुमको बीइंग। अब बीइंग के बाद टीचिंग का टाउट है ना, आई एम बीइंग टाउट बाई क्या, सी का बोलो, सी का है ना, यही तो है कंटिन्यूअस में। अगर निगेटिव होगा तो नॉट लगेगा, बीइंग नॉट उसके बाद होगा, क्या नॉट बीइंग लगता है, पहले नॉट लग जाएगा तब लगेगा बीइंग। एग्जाम्पल निगेटिव का भी लिख दे रहे हैं, जैसे वी आर नॉट हेल्पिंग, वी आर नॉट हेल्पिंग हिम, हम लोग उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो हिम आगे आएगा तो क्या बनेगा, ही इज नॉट बीइंग हेल्प्ड, बीइंग हेल्प्ड बाई क्या हो जाएगा, बी का अस है ना, क्या हो जाएगा अस, ये कॉन्टिन्यूअस हो गया है ना। इसके बाद का टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अब हम लोग देखेंगे कि उसका कैसे बनता है। सो इसको भी इरेज करें। और सभी का हम 2 एग्जाम्पल लिख रहे हैं, तो लोग 4-4 5-5 लिख करके चेंज करना सभी टेंसेस का अपने से, है ना। चलो अब हम लोग के पास टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी बोले थे कैसे पहचानना है इसको, ये पहचानना है कि सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है हैव या हैज, और यहाँ पर पहले से रहेगा V3 है ना, और प्लस में ऑब्जेक्ट। फिर इसके बाद पैसिव का स्ट्रक्चर भी हम साथ लिखते चल रहे हैं, है ना, तो यहाँ भी चेंज होगा। उसके बाद जो नया सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग आप पुट करेंगे हैव या हैज, है ना। और फिर यहाँ पर V3 लगाने के पहले आपको लगाना होगा क्या, बिन, है ना, और उसके बाद बाई प्लस में एजेंट। इसमें एक फायदा आपको क्या है कि पहले से V3 दिया है ना, उधर तो सब में लगाना पड़ेगा, लेकिन इसमें अपने पहले से V3 क्या रहेगा, दिया हुआ रहेगा, है ना। चेंज करो, कोई नेम ले लेते हैं, अगर दिक्कत है तो नाम के साथ हैव लगेगा कि हैज, हैज, है ना। राम हैज हेल्प्ड मी, है ना, तो मी जब आगे आएगा तो क्या बनेगा बोलो, आई, आई के साथ हैव, अब फिर क्या बोले हैं लगाने, बीन, जैसे कॉन्टिन्यूअस में बीइंग और इसमें लगता है बीन, अलग से एक्टिव में नहीं दिखेगा, वहां ना बीन दिखेगा ना बीइंग, उसको पैसिव में आपको अपने अलग से लाना है। आई हैव बीन, और हेल्प का कुछ चेंज होगा कि वही रहेगा, वही रहेगा, ऑलरेडी V3 है ये। आई हैव बीन हेल्प्ड बाई राम, आई हैव बीन हेल्प्ड बाई राम। और सेंटेंस बनाओ, जैसे रह सकता है दे हैव चीटेड अस, दे हैव चीटेड अस, तो अस का क्या होगा बोलो, वी के साथ हैव, वी हैव बीन चीटेड, है ना, वी हैव बीन चीटेड बाई दे का देम, है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया प्रेजेंट का सारा, है ना, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। जो टेंस नहीं भी पढ़े थे यहाँ से स्ट्रक्चर से आप पहचान सकते हैं, और इससे जुड़ा हुआ 4-5 क्वेश्चन अपने से लेकर के इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पास्ट का, फ्यूचर और मॉडल्स उसी में कंप्लीट हो जाएगा, और फिर एक क्लास प्रैक्टिस का। इस तरह से आपका वॉइस हो जाएगा समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।